साधुओं को नमस्तु। समस्त गणनीय आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदनामि। सभी एलक शुल्क महाराजों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार और सभी क्षुल्लिका माता जियों को प्रतीक्षाकार। मंगलाचरण में आचार्य ने एक बात सिखाई थी कि आर्या छंद इसका पाठ सर्वसुलभ नहीं है। उन्होंने एक संस्कृत सूक्ति बताई थी, आर्या भार्ये च पुण्यैर्विना न लभ्येते। आर्या और भार्या, आर्या एक छंद है, इसका शुद्ध पाठ करना सबके बस की बात नहीं है। कोई पुण्यशाली होगा वो कर सकता है। और भार्या यानी जो पतिव्रता नारी है, सबको धर्म अर्थ काम मोक्ष में सहयोग प्रदान करने वाली पत्नी नहीं मिलती। जिनको मिलती है वो पुण्यशाली जीव होते हैं। तो ये आर्या पाठ में अभी हमने जो नमोकार का पाठ किया था, आपने ध्यान दिया? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो। अब यहाँ पर आइरी आणम, ये आइरी आणम का जो पाठ है, ये आपको इस तरीके से करना है कि ह्रस्व का उच्चारण आपको लंबा ना खींचना पड़े। ये बड़ी विशेष बात है। श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः। देखिए दोनों में अंतर। पटु आप उसको टू को लंबा करेंगे तो अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा, और इधर नमोकार मंत्र में आयरी याणम, री को लंबा करेंगे तो नमोकार का उच्चारण गलत हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है कि आप उसके आसपास देखिए, कोई दीर्घ स्वर मिल जाए आपको तो उसको आप लंबा कर दीजिए। कैसे? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम। आपको लंबा कर दो। नमो आइरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सव्वसाहूणम। ऐसा है। तो अभी अपनी जो धारा चल रही है कुछ दिनों से, वो है अनुप्रेक्षा। और इसको अपन ने गत सत्र में अनुप्रेक्षा थेरेपी के रूप में, एक अनुप्रेक्षा चिकित्सा के रूप में इस पर अपन ने विचार किया था कि अगर इन्हीं अनुप्रेक्षाओं को कुछ विशिष्ट शब्द प्रयोग पूर्वक शांत स्वर में प्रयुक्त किया जाए और जो अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग आदि अशुभ कर्म के फलों से पीड़ित मनुष्य, अशांत मना मनुष्य शांति चाहता है, उसको सुनाया जाए। और कहो किसी ऐसे अच्छे स्थान पर बैठाल कर, उसको एक विशिष्ट आसन पर बैठाल कर, उसके कान में हेडफोन्स लगाकर हाई क्वालिटी साउंड में कुछ प्राकृतिक पत्तों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें, जलप्रपातों की आवाज़ें, समुद्र की नदियों की आवाज़ें डालकर अगर उसको सुनाया जाए तो, और उन पंक्तियों के बीच बीच में थोड़ा अवकाश दिया जाए, तो जब वो विचार करेगा उन बातों पर, वो बातें वही हैं जो पुरानी प्राकृत गाथाओं में हैं, पुराने ग्रंथों में हैं, वही बातें हैं, लेकिन बस आज की शब्दावली में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उसका मन शांत होता है, उसकी वेदना शांत होती है,
उसकी वो व्यथा, वियोग की व्यथा बहुत सताती है। होलिस्टिक हीलर्स लोग तो बोलते हैं, जो औषध रहित उपचारक हैं, वो तो कहते हैं कि अगर किसी का किसी से वियोग हुआ है तो 1 साल तक कोई कुछ नहीं कर सकता। 1 साल तक तो उसको वो दुख सताएगा कि अरे वो चले गए, बड़े अच्छे थे, ऐसा वैसा, उसको पीड़ा होगी। लेकिन अपन जब अपने जैन शास्त्रों में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ उदाहरण मिलते हैं अपने को प्रथमान योग में, कि किसी के वियोग से कोई सम्यक दृष्टि जीव कितने समय तक व्यथित रहकर विक्षिप्तवत चेष्टाएं कर सकता है। तो उसके दृष्टांत में अपन पाते हैं कि जो 2 भाइयों का अद्वितीय प्रेम है, उस प्रेम से युक्त उन 2 भाइयों में से जब छोटे भाई का अवसान हो जाता है तो बड़ा भाई 6-6 महीने तक आकुल व्याकुल रहता है। सम्यक दृष्टि है वो, और कहो उसमें कई क्षयिक सम्यक दृष्टि भी है, फिर भी वो बिल्कुल विक्षिप्त के समान है। उनकी मुद्रा को देखकर, उनकी चेष्टाओं को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा जीव भी सम्यक दृष्टि जीव होता है। बिल्कुल आकुल व्याकुल विक्षिप्त के समान वो घूम रहे हैं, अपने भाई के शव को नहला रहे हैं, अपने भाई के शव को वस्त्र परिवर्तित करवा रहे हैं, अपने भाई के शव के मुख में भोजन डाल रहे हैं, अपने भाई के शव को कंधे पर लेकर के भ्रमण कर रहे हैं, यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, अपने भाई के शव से वार्तालाप कर रहे हैं। और वो जो वार्तालाप है, उसके जो वाक्य दिए हैं शास्त्रों में, वो इतने करुण रस से परिपूर्ण हैं कि पढ़ने वाले को आंसू आ जाए। इतनी भयानक विरह व्यथा होती है। लेकिन जब 6 माह का समय पूर्ण होता है तब भी कोई संयोग अपेक्षित रहता है। केवल काल से कार्य नहीं होता, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों के मेल से कार्य होता है। तो तब कोई ऐसा संयोग बनता है कि जिससे वो संभल जाते हैं, और जब संभल जाते हैं तब वो अनुप्रेक्षाओं का स्मरण करते हैं और फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण का वियोग हुआ था तब बलराम इतने व्यथित हो गए थे कि उनकी ऐसी स्थिति थी कि उस प्रकरण को पढ़ करके अपने आंसू निकल आए। तो है ये स्नेह है ऐसा। अब स्नेह की निंदा करने से काम नहीं चलता, उस स्नेह की व्यथा को पहचानने से अपने अंदर की करुणा जागृत होती है। आप अगर स्नेह को ये कहोगे कि नहीं ये तो कषाय का उदय है, तो फिर आपको कषाय आएगी, आपको दया नहीं आएगी, आपके अंदर वो संवेदना नहीं आएगी। लेकिन नहीं, सबकी पीड़ाओं को समझने की क्षमता अपने अंदर, अपने ज्ञान में हो तो फिर अपनी करुणा में वृद्धि होती है, और वो करुणा क्रमशः विकास को प्राप्त हो तब अपनी चरम सीमा को प्राप्त होती है। अपन आज जिस भूमिका में त्रस्त जीवों पर करुणा करना अपेक्षित है, उस भूमिका में आप स्थावरों की करुणा में खींचातानी करोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको स्थावरों के प्रति इतनी करुणा है तब तो आपको महाव्रती बनना पड़ेगा, और अगर आप महाव्रती नहीं हैं तो फिर आप जो स्थावरों पर करुणा का अत्यधिक प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक निश्चित माननी होगी।
अब कई लोग बगीचे में घूमते हैं, घास पर चलते हुए ऐसे पानी की सिंचाई करते हैं, और आप उस दृश्य को देख करके मन में विचार करते हैं कि देखो इसको ज़रा भी दया नहीं है, घास पर पैर रख करके चल रहा है। तो उसमें अपने को अपना अंतर निरीक्षण भी करना होगा। उस समय अपने को ये देखना होगा कि उसकी निर्दयता मुझे दिख रही है, मेरे अंदर कितनी करुणा है, इसकी एक बार जांच कर लें, एक बार, तो फिर पता चलेगा कि ठीक है वो जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन मैंने कौन सा त्याग किया है हिंसा का? क्या मैं अणुव्रती हूँ? यदि अणुव्रती नहीं हूँ तो फिर मुझे हिंसा का जो पाप है वो बंध ही रहा है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में आचार्य अमृतचंद सूर्य लिखा है, हिंसा या अविरमणम हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्त योगे प्राण व्यपरोपणम नित्यम। हिंसा का त्याग न करना अर्थात हिंसा को न छोड़ना, और हिंसा परिणमनम हिंसा करना, दोनों हिंसा है। एक रात्रि भोजन कर रहा है और एक रात्रि भोजन न करते हुए भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर रहा है, तो दोनों को रात्रि भोजन संबंधी कर्म का बंध होगा। तस्मात् इसलिए ये सिद्ध हुआ कि प्रमत्त योगे, अर्थात जब तक आपके अंदर रागादिकों का आवेश है, रागादिकों के आवेश को प्रमत्त योग कहा, राग के उदय मात्र को नहीं कहा। आपको स्मरण होगा पुरुषार्थ सिद्धोपाय में जो काव्य क्रमांक 43 है उसमें अमृतचंद सूर्य लिखते हैं, यद खलु कषाय योगात् प्राणानाम द्रव्य भाव रूपाणाम व्यपरोपणस्य करणम सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। कषाय के योग से अर्थात कषाय पूर्वक मन वचन काय के योग से द्रव्य भाव रूप प्राणों का व्यपरोपण, अर्थात अपने अंदर 10 प्राण हैं और वो 10 प्राण द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों प्रकार के हैं। द्रव्य प्राण पौद्गलिक हैं, भाव प्राण जो है वो चेतनात्मक है। तो अपने या दूसरों के द्रव्य और भाव प्राणों का वियोग करना, उन प्राणों का घात करना, कैसे करना? तो कषाय योग से जब करना होता है तो सा सुनिश्चिता हिंसा भवति, वो निश्चित ही हिंसा कहलाती होती है। और उसके बाद की कारिका में 44वीं कारिका में क्या कह रहा है अमृतचंद सूरी, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। जिनागम का संक्षेप सार ये है कि रागादिक की उत्पत्ति न होना अहिंसा है और उन्हीं की उत्पत्ति हिंसा है। फिर इसके बाद की कारिका में क्या कह रहे हैं 45वीं, युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेश मंतरेणापि नहीं भवति जातु हिंसा प्राण व्यपरोपणादेव। ये हिंसा और अहिंसा का जो रहस्य है ये जब तक आगम की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए हमने ये 3 कारिका आपके सामने रखी है, और इन 3 कारिकाओं का स्वतंत्र अर्थ नहीं है, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो क्या कह रहे हैं, युक्ताचरण से सतो, जो संत जो साधु आगम का आचरण कर रहे हैं और रागाद्यावेश मंत्रणा पे उनके अंदर रागादिकों का आवेश नहीं है, फिर भी प्राण व्यपरोपणात् उनके पैर के नीचे कोई जीव दब गया, कोई साधु ईर्या समिति से चल रहे थे,
लेकिन उनके पैर के नीचे कोई जीव दब गया। तो आचार्य कहते हैं कि उतने मात्र से नहीं भवति जातु हिंसा, कभी हिंसा नहीं होती उनको। यदि साधु समिति का पालन करते हुए प्रवृत्ति कर रहे हैं और जीवों का घात हो जाए तो साधु को कभी हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि रागाद्यावेश मंत्रेण, उनके अंदर रागादिकों का आवेश नहीं है। राग है कि नहीं है? राग तो है, क्योंकि प्रवृत्ति राग के बिना हो नहीं सकती। वीतराग दशा में तो गुप्ति होती है ना, निवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति कर रहे हैं, समिति है, तो समिति में राग तो है, लेकिन राग का आवेश नहीं है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हिंसा रागादिकों के आवेश पूर्वक होती है, उदय मात्र से नहीं होती। और यही कारण है कि मारणांतिकीन सल्लेखनान जोशिता, इस सूत्र की व्याख्या में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने एक बात लिखी है, स्यान मतम आत्मवध प्राप्नोति स्वाभिसंधि पूर्वक आयुरादि निवृत्ते है। ये जो सल्लेखना आप बता रहे हो, ये तो आत्महत्या हो गई। क्यों? क्योंकि अपने अभिप्राय पूर्वक आप आयु आदि का नाश कर रहे हो। तो आचार्य क्या उत्तर देते हैं? तन न, वो नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है? कुतः? तो बोले अप्रमत्तत्वात्। भाई किसके व्रत की बात चल रही है? श्रावक के। वहां पर उसके पूर्व सूत्र में एक बात लिखी है, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च च शब्द वक्षमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ। वहाँ पर जो च है शब्द, वो आगे कहे जाने वाले गृहस्थ धर्म का समुच्चय करने के लिए, संग्रह करने के लिए है। कब पुनरसो, वो आगे कहे जाने वाला गृहस्थ धर्म कौन सा है? इत्याह मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। वो श्रावक धर्म कौन सा है? सल्लेखना। तो सल्लेखनाधारी श्रावक है और उसको आत्महत्या का दोष क्यों नहीं लग रहा है? तो पूज्यपाद आचार्य कहते हैं अप्रमत्तत्वात्, वो अप्रमत्त है इसलिए। कुते एतत्, ये कैसे? अप्रमत्त तो हमने 7वें गुणस्थान का नाम सुना था, बोले कि नहीं, अभी वो गुणस्थान वाले अप्रमत्त की बात नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ जिस प्रमत्त योग से हिंसा होती है ना, उसके अभाव रूप अप्रमत्त की बात कर रहे हैं। तो बोले वो कैसे अप्रमत्त है? तो बोले रागाद्यभावात्, क्योंकि उसके अंदर, किसके अंदर? सल्लेखनाधारी गृहस्थ के अंदर रागाद्यभावात्, रागादिकों का अभाव है। अब बताइए आप कि पूज्यपाद आचार्य महाराज सल्लेखनाधारी श्रावक को रागादिक से रहित बता रहे हैं, तो वो कौन से रागादिक होंगे? ये तो निश्चित है कि अभी वो वीतराग नहीं है, ये तो पक्की बात है। जब शुभोपयोगी मुनि भी वीतराग नहीं होते तो फिर वो श्रावक वीतराग कहाँ से हो जाएगा? तो फिर जिस दृष्टि से आचार्य महाराज ने कथन किया है, उस दृष्टि को पकड़ो। क्या है वो दृष्टि? रागाद्यभावात् का अर्थ क्या है? कि उसके अंदर वो आवेश वाला राग नहीं है। जिस आवेश पूर्वक आत्महत्या होती है और जिस आवेश के अभाव में आत्महत्या नहीं हो सकती, इसका एक दृष्टांत है। कोई आत्महत्या कर रहा है, कुएं में कूद गया और आपने उसको बचा लिया, बच गया वो, और आप उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया तूने? तो अपनी कहानी सुनाता है कि मैंने इसलिए ऐसा किया, और आपको भी उसकी कहानी सुन करके सहानुभूति जागृत हो जाती है
अरे यार बिल्कुल सही बात है, तूने तो बिल्कुल, तेरा जीवन तो बहुत भारी हो गया। ठीक है, कूद जा बोले तू फिर से। अब अगर वो उसको कहता है कि कूद जा, अब क्या कूद जाओ बोले? आया समझ में? क्या हुआ, क्यों नहीं कूद सकता वो? आवेश खत्म हो गया, उसने पूरी भड़ास निकाल दी, अपनी पूरी कहानी सुना दी, तो उसका मन हल्का हो गया, अब आवेश खत्म। तो बिना आवेश के आत्महत्या नहीं होती, इसलिए वो जो राग का आवेश था वो न होने से कहा रागादिक का अभाव है, और उसका अभाव होने के कारण कहा कि वो अप्रमत्त है, और अप्रमत्त होने के कारण कहा कि वो हिंसा का दोषी नहीं है। कितनी सुंदर बात है। और अपन ये लगा लेते हैं कि रागादिक की उत्पत्ति हिंसा है, तो दशम गुण स्थान तक हिंसा है। अब ये कहाँ तक उचित है? सोचने की बात है कि नहीं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी पंचम गुण स्थान में अहिंसा की सिद्धि कर रहे हैं, और वो 44वीं कारिका को पढ़कर आगे पीछे की छोड़कर अर्थ लगाने वाले क्या अर्थ लगा रहे हैं? तेषामेव उत्पत्तिर हिंसेति जिनागम से। ये जैन आगम का सार संक्षेप यही है कि राग का उदय मात्र हिंसा है। तो ऐसी अर्थापत्ति कहाँ तक उचित है, सोचना पड़ेगा ना। तो अभी इतनी सारी बातें अपन ने सुनी, तो वियोग की जो व्यथा होती है वो सहन नहीं होती है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा कि जो अनित्यानुप्रेक्षा को भावित करता है, भावित करने का अर्थ होता है कि उसका बार बार अभ्यास करना, बार बार उसका चिंतन करना, उसको जब प्रतिकूलता सामने आती है तो वो टूटता नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही है, विनिपातो न भवति। वो अंदर से टूटता नहीं है, बल्कि वो तत्व चिंतन करके अपने आप को शांत रख लेता है। वो उस विरह वेदना को शांत कर लेता है। वियोग के कारण कई तीर्थंकरों ने दीक्षा ले ली है। उदाहरण, अभिनंदन नाथ भगवान है, या और भी ऐसे कई तीर्थंकर हैं जिन्होंने, मल्लिनाथ भगवान के पूर्व भाव की कथा में आता है कि वो एक राजा थे और एक बार वन विहार के लिए निकले, और वसंत ऋतु की शोभा देखी उन्होंने, और एक वट वृक्ष को देखा, विशाल वट वृक्ष था, और उसकी जो जड़ें थी उनसे नए नए वृक्ष तैयार हो गए थे। तो बहुत बड़े क्षेत्रफल तक वो फैला हुआ था। तो उसकी शोभा को उन्होंने देखा, और फिर पता नहीं कैसे क्या आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, और कहीं कहीं पर विद्युतपात भी हुआ। जब वो वापस नगर की ओर लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उस वृक्ष पर बिजली गिरी है और सारा वृक्ष जल करके नष्ट हो गया है। तब उनको स्मरण आया कि कितना सुंदर वृक्ष था और कितना विस्तृत था, क्या उसकी शोभा थी। बिजली गिरने से क्षण मात्र में नष्ट हो गई। तो इसी प्रकार आज जो कुछ भी मेरे पास है वो भी कभी न कभी नष्ट हो जाएगा। और जब कोई विनाश की घड़ी आती है, तब न चाहते हुए भी सब कुछ छूट जाता है। छूटने पर बड़ी पीड़ा होती है, और छूटने से पहले अगर अपन छोड़ दें तो आनंद आ जाता है। इसलिए अब मैं छूटने की प्रतीक्षा ना करके छोड़ने का उद्यम करूँगा,
और वो त्याग मार्ग पर बढ़ जाते हैं। शिष्यत्व को प्राप्त होकर गुरु चरणों में 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, 11 अंग को पाठी होते हैं और तीनों जगत में खलबली मचाने वाले तीर्थंकर नाम कर्म नामक सर्वोत्कृष्ट पुण्य का संचय करते हैं। देवलोक को प्राप्त होते हैं, वहाँ से आकर के पंचम तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेने वाले सुमति नाथ भगवान होते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ दिखी और उसका विनाश देख करके वैराग्य हो गया, उल्कापात देख कर वैराग्य हो गया, सूर्यास्त देख करके वैराग्य हो गया, चंद्र ग्रहण देख करके वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने पर त्याग करके आत्मकल्याण कर लिया। ऐसे अवसर अपने भव पूर्व काल में, अनादिकाल से अनंत भवों में न जाने कितनी बार आए, लेकिन फिर भी कैसी बुद्धि रही अपने कि अभी तक होश नहीं आया। वो मोह का महामद, देखो ये सामान्य जो मदिरा होती है उसको मद कहते हैं, मद्य कहते हैं, लेकिन ये मोह की मदिरा ऐसी है, वो मदिरा तो ऐसी है कि रात भर सो जाओ तो सुबह नशा उतर जाता है, और इसका नशा तो उतरता ही नहीं, चढ़ा ही रहता है। अनुप्रेक्षा का स्मरण करने से, बार बार चिंतन करने से लगता है कि सब कुछ नश्वर है, मेरा जीवन नश्वर है, मेरा जीव अविनाशी है, तो मैं नश्वर को संभालूं या अविनाशी का उद्धार करूं? क्या करूं? नश्वर की रक्षा करने पर भी एक न एक दिन वो छूट जाएगा, और अगर मैं अपने अविनाशी को बचा लेता हूँ संसार भ्रमण से, तो हमेशा के लिए मैं सिद्ध पर्याय में विराजमान हो सकता हूँ। जब ऐसे विचार आते हैं तो आत्मकल्याण की अंतः प्रेरणा होती है, और अंतः प्रेरणा को और बाह्य प्रेरणा को आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी गाड़ी की बैटरी खराब है और धक्का मारने पर वो चालू हो जाती है, तो बाह्य प्रेरणा वो है, और अंतः प्रेरणा वो है कि जिसका इंजन भी बढ़िया है और बैटरी भी अच्छी है। तो अंदर से वो जब प्रेरित होता है तो वो उसको बाहर से धक्का नहीं लगाना पड़ता, वो अंदर से ही उसकी गाड़ी चालू हो जाती है और फिर उस तरफ सही दिशा में चली जाती है। संलेखना भी यही अपेक्षा रखती है कि ठीक है, गुरुओं का आशीर्वाद, संघ का सानिध्य, ये संलेखना का आधा काम संपन्न करता है, लेकिन आधी संलेखना तो अपने आत्मबल से होती है। अब अगर आपको विशुद्धि कौन बनाएगा? बाहर तो सारे वो निमित्त हैं, लेकिन विशुद्धि के पुरुषार्थ में तो आपको स्वयं तत्पर होना होगा ना। आपको प्यास लग रही है, लेकिन उस परिश्व को जीतना कैसे होगा? आपको अपना पुरुषार्थ करना होगा। तो इस तरह अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से, अनित्य अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, अशुद्ध अनुप्रेक्षा, शरीर स्वभावतः अशुचि है, कुछ हो ही नहीं सकता, इसका कोई उपचार नहीं है। देखो, अगर कोई तीर्थंकर हो जाए तो उनका शरीर निर्मल रहता है, उसमें किसी प्रकार का मल उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब तक नहीं है तब तक क्या करोगे? या तो फिर परमावतारिक शरीर प्राप्त कर लो, केवल ज्ञान के बाद परमावतारिक होता है, तो वो बड़ी भारी बात है। तो जब तक अपना ये शरीर है, सप्त धातु से विनिर्मित है, तो फिर ये प्रीति का पात्र नहीं है। इस शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना ही अपन दुर्बल बनते जाते हैं। जितना जितना इस शरीर की अपन सेवा करते हैं, ये उतना उतना राजा बनता जाता है, और रात दिन मनुष्य
इसकी सेवा में अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को खपा डालता है। जब समय आता है तब ये शरीर साथ छोड़ देता है। तो ऐसे कृतघ्नी, ऐसे विश्वासघाती शरीर की प्रकृति को पहचान कर इसको तप में लगाना ही जीवन का सार है, विवेक है। या फिर व्रतों को धारण करना और अपनी यथाशक्ति जितना भी अपन रस परित्याग आदि जो कुछ भी कर सकते हैं उसमें तत्पर होना कल्याणकारी है। और ये जैनियों को विरासत में मिली हुई एक संपदा है, एक ऐसी शक्ति उनको प्राप्त है कि 10 दिनों तक जैनी लोग जो पराक्रम कर लेते हैं वो दुनिया के बड़े बड़े पहलवान नहीं कर सकते। मिस्टर यूनिवर्स को बोलो कि 10 दिन के लिए उपवास कर लें, और एक जैनी को बोलो कि 10 दिन के लिए उपवास कर लें, उसने ज़िंदगी में कभी भले उपवास ना किया हो लेकिन 10 दिन में उपवास कर सकता हो। तो इसको कहते हैं वो वंश की शुद्धि, वहाँ से वो संस्कार आए हुए हैं कि उसके खून में वैसे जीन्स हैं जो सब जगह नहीं मिलेंगे आपको। भारत में जो जीन्स मिलते हैं वो सब जगह नहीं मिलते। जो भोगवादी संस्कृतियां हैं वहाँ पर ऐसी संतान नहीं मिलेंगी जो यहाँ योगवादी संस्कृति में मिलती है। और अब बस 10 दिन शुरू होने वाले हैं। आप लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके रखी होगी, बहुत अच्छी बात है, लगे रहो। विशुद्धि पर ध्यान दीजिएगा, मन को निर्मल रखना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंतरंग साधना के अंतर्गत आती हैं। बाह्य त्याग तो बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है, लेकिन साथ में जैसे अभी हमने एक अपने विद्यार्थियों को एक नियम दिया कि आपको पूर्णिमा तक किसी भी के भी अवगुणों को अपने मुख से उच्चारित नहीं करना है। अगर अपने मुख से किसी के अवगुण उच्चारित हो जाए तो आपको 15 मिनट तक के मौन रखना है। तो ये एक अभ्यास, ऐसा अभ्यास है। या फिर आपको 1 महीने तक या 10 दिनों तक किसी पर क्रोध नहीं करना है। आपको अपने मन को शांत रखना है। कुछ भी हो जाए सामने, मन को शांत रखना है। जैसे टीवी पर कितनी सारी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, तो अगर इंडिया जल्दी आउट हो जाए तो क्या आप टीवी को तोड़ डालते हो? नहीं, आप शांत रहते हो। तो उसी प्रकार 10 दिन के लिए आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। ये जो साधना है ये कषाय संलेखना में काम आने वाली साधना है। काय संलेखना में आप जो बाहर से त्याग करेंगे वो काम आएगा, और कषाय संलेख आप अहंकार करना छोड़ दो। 10 दिन के लिए मैं अपने किसी भी गुण का वर्णन नहीं करूँगा, आत्म प्रशंसा का त्याग। 10 दिन के लिए मैं ईर्ष्या नहीं करूँगा। 10 दिन के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है जो अंतरंग साधना के अंतर्गत है। 10 दिन के लिए मैं तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। कोई भी घटना हो गई, अभी क्या होता है कि अपन तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। अब कोई प्रश्न पूछ रहा है आपसे, उसने आधा प्रश्न पूछा और आप उत्तर देने लग गए। अरे उसको पूरा वो अंतिम चिन्ह तो लगा लेना, तो ना प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके पहले ही आप उत्तर देने लग गए। तो ऐसे सब अभ्यास है। अनुप्रेक्षा से मन शांत होता है। तिन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे। ये अनुप्रेक्षा थेरेपी अपन देखो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको अगर व्यवस्थित अपन डेवलप कर लें तो बहुतों का उपकार होगा, बहुतों का मन शांत होगा। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को
कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।